आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंची सांसद कंगना रनौत को कुल्लू में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और कंगना गो बैक के नारे लगाए। कंगना नंगर पुल के पास क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस और हंगामा भी हुआ। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के समय कंगना गायब रही और अब राजनीति करने के लिए क्षेत्र में आई हैं। वहीं सांसद कंगना रनौत कुल्लू में क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। उसके बाद राज्य सरकार पर आपदा राहत में पक्षपात का आरोप भी लगाया। जैसे ऐसा मन करता है कि यहाँ पे ऐसा रोने का मन करता है यहाँ आकर, क्योंकि एक तरीके से पूरा जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लॉक हो गया। पीछे इसके 3 गांव छुप गए हैं इस बड़ी रॉक के पीछे। और क्योंकि ये जो गांव है उसमें आपने देखा कैसा ट्रीटमेंट स्टेट सरकार दे रही है। लोग यहाँ रो रहे हैं, लोग इस तरह से यहाँ पे कष्ट में है कि इनका मलबा तक नहीं उठाया है। इतना वक्त हो गया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं जो कि कंटिन्यू और भी स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया है, किसने यहाँ मलबा तक नहीं उठाया है। तो हमारा कहते हैं ना, आवर हार्ट ब्लीड्स, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और उनको जो है अपने मन की कुछ बातें मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं की जो बीमार लोग हैं उनको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। करोड़ों के सेब इनके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक एक जिसे मैं कहूंगी कि इंसानियत को झंझोट देने वाली यहाँ पे हमें तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे इस बात का बहुत क्रोध भी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने भी सुखू जी को कितने बढ़ावे से मुझे याद है वो हाथ से हाथ पकड़ के चल रही कि वी आर अ टीम इन दिस। तो फिर इन लोगों के साथ में ऐसा बदसलूकी क्यों की जा रही है कि जस्ट बिकॉज ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये यहाँ पे मुझे लीड मिली थी इसलिए इनके लिए जो है इस तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे इनको जान से मार देने की एक तरह से साजिश है ये। यहाँ पे इनको सप्लाईज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कोई चीजें, यहाँ पे राशन पानी सब खत्म है। यहाँ पे लोग जो है, आप देखिए ये रोड खत्म है, यहाँ से उठा के इधर लोग जाएंगे। अब लोग जो है अगर यहाँ पे जल्दी ही रोड रिस्टोर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर इनकी जो है दुर्गति हो जाएगी। उपयोग आप मुझे बताइए कहाँ हो रहा है उसका उपयोग? मलबा उठाने के लिए तो मैं कह रही हूँ कि वो तो स्टेट के पास भी डिजास्टर रिलीफ होता है, स्टेट के पास डिजास्टर फंड होता है, हर स्टेट के पास होता है। तो मलबा तो वो उठा ही सकते हैं ना। ये तो सिर्फ मलबा, आप प्लीज थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे साइड हो जाइए। ये देखिए ये पूरा रोड ये इस चट्टान ने ब्लॉक कर दिया है। उसके पीछे जो है वो 3 गांव है। तो क्या यहाँ पे जो है जेसीबी लगा रखे ये जिस तरह की जो है व्यवस्था करके ये मलबा तो उठा ही सकते हैं, लेकिन ये नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इनको लगता है कि हमें यहाँ से लीड नहीं मिली थी, तो यहाँ पे अगर बीजेपी वोटर्स रहते हैं तो हम नहीं उठाएंगे। इस तरह की गंदी राजनीति यहाँ पे की जा रही है, इस तरह की जो है बदसलूकी जनता के साथ की जा रही है। तो हम भी आज मुख्यमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं इस चीज का कि ये क्या तरीका है कि इस तरह से जनता को वो ट्रीट कर रहे हैं। और जिसे हमारे प्रधानमंत्री जनता को जनार्दन कहते हैं, ये किस तरह का बर्ताव जनता के साथ हो रहा है। मलबा उठाने का तो बजट हमेशा सरकार के पास ही होता है ना। आप खुद भी तो सरकार को पूछिए ना इस चीज के बारे में कि सेंटर के फंड कंस्ट्रक्शन के लिए उस चीज के लिए अपनी जगह है, लेकिन मलबा तो उठा ही सकते हैं ना वो लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए। कच्चा पक्का जो भी रोड है, सेब की पेटियां, मजदूर, बाकी और सप्लाईज जो है यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बिल्कुल इन लोगों को निहत्था कर दिया है। बिल्कुल इन लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ यहाँ पे उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। तो ये कोई तरीका होता है क्या स्टेट का?